मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके कैसे प्राप्त करें क्विक रिफंड, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, यदि वित्तीय वर्ष में आप के पैन नंबर पर टैक्स डिडक्ट एट सोर्स हुआ था या टैक्स कलेक्ट एट सोर्स हुआ था या आपने एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स पे की थी या आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया था या आपके खाते में किसी भी प्रकार से कोई टैक्स किसी मद पर कटा और जमा हुआ, जैसे आपने 50 लाख रुपए से ऊपर का कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति आपने बेची और क्रेता ने 1% टीडीएस कर लिया। आप विदेशी विक्रेता हैं, एनआरआई विक्रेता है और क्रेता भारतीय है, रेजिडेंट है, तो उसने लगभग 20% और सरचार्ज वगैरह मिला के लगभग 23% के आसपास टीडीएस अचल संपत्ति की बिक्री पर कर लिया। अब ऐसी स्थिति में जब आप के जो टीडीएस है, टोटल टीडीएस है साल भर का, या जो टोटल आपके पैन पर जो टीसीएस दिख रहा है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मसलन आपने कोई व्हीकल खरीदी, कोई गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो वहाँ पर भी जो एजेंसी है वो आपसे गाड़ी के मूल्य के साथ साथ गाड़ी के मूल्य का 1% टैक्स भी कलेक्ट करेगी, जिसकी क्रेडिट आपको इंटर्न मिल जाएगी। आपने एक निश्चित मूल्य से ज़्यादा का, शायद 5 लाख रुपए से मूल्य के ज़्यादा का आपने गोल्ड खरीदा, ज्वेलरी खरीदी, ऐसे में भी जो सेलर है जो गोल्ड में डील करता है वो आपके गोल्ड की बनवाई की रकम के साथ साथ बिल अमाउंट का 1% और आपसे टैक्स चार्ज करेगा और इंटर्न आपके अकाउंट में आपके पैन नंबर पे इसको रिपोर्ट करेगा। तो जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स साल भर होता है, वो साथ में आपने जो एडवांस टैक्स दिया, अग्रिम कर दिया और साथ में आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया, ये सारी रकम आप जोड़ रहे हैं और अब आप साल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में, यानी असेसमेंट ईयर शुरू होने के बाद आप अपना एक कॉम्पुटेशन ऑफ इनकम बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, जिसमें आप पांचों स्रोतों से आय को आपने जोड़ा, जैसे सैलरी से आय जितनी हुई वो डाला, सारे डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर लिए, फिर आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डाला, उसमें भी डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर लिए, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशनल की नेट इनकम दिखाई कंप्यूट करके, उसके बाद आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो जैसा बना वो कैलकुलेट किया और आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पांचों हेड की इनकम आपने कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट करने के बाद सैलरी पे अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था तो वो घटा दिया आपने। सारे कैलकुलेशन करने के बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। तो ये जो ग्रॉस टोटल इनकम आई, इसमें आपने जो भी आपका डिडक्शंस ग्रॉस टोटल इनकम पे आते थे सेक्शन 80C के वो क्लेम किए, जो रिबेट एलिजिबल थे वो क्लेम किए। अल्टीमेटली आपको टैक्सेबल अमाउंट पता चल गया कि आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम थी उस पर टैक्स कितना बना। तो जो टैक्स अमाउंट आया उसको आपने अपने फॉर्म नंबर 26S में जो शो हो रहा है, जो दिख रहा है, वो फिगर टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स की आपने वहाँ पर देखी कितनी अवेलेबल थी, उसको आपने टैक्स लायबिलिटी से माइनस किया। माइनस करने के बाद आपको ये पता चला कि आपने जो टैक्स पे किया था ड्यूरिंग द ईयर वो ज़्यादा है उस रकम से जो आपकी टैक्सेबल आय पर टैक्स कैलकुलेट होता है। ऐसी स्थिति में आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं। आपको आयकर विभाग आपके एक्सेस टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ मूलधन आपका वापस करता है।
ये तो एक प्रोसीजर हुआ जो मैंने आपको बताया। लेकिन रिफंड अगर आपको लेना है और आपको लगता है कि आपका टैक्स जो कटा है वो ज़्यादा है, यानी कि टैक्स ऑलरेडी पेड इज मोर देन द टैक्स लायबिलिटी, अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी, तो इन दैट केस आपको रिफंड मिलता है। रिफंड मिलता कैसे? सबसे पहला जो रिफंड लेने का जो प्रोसीजर है या जो उसकी जो कसौटी है वो ये है कि आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। यदि आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और आप यह सोच रहे हैं कि आपका जो टैक्स पेड है वो ज़्यादा है टैक्स लायबिलिटी से, तो डिपार्टमेंट स्यू मोटो किसी भी प्रोविज़न के तहत आपको रिफंड नहीं देगा। तो रिफंड पाने के लिए आपको ITR के माध्यम से, इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, ITR फाइल करना कंपलसरी है। दूसरी बात, ITR में रिफंड क्लेम करना भी कंपलसरी है विथ राइट कैलकुलेशंस। जो इनकम टैक्स एक्ट का प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो रूल्स हैं, जो सेक्शंस हैं और जो कंप्यूटेशन का तरीका है, उस तरीके से कंप्यूटेशन करने के बाद आप रिफंड क्लेम करेंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने ITR फाइल किया था, हमने ITR में रिफंड क्लेम किया था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारा रिफंड नहीं दिया। 2 रीज़न या 3 रीज़न इसके हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि आपका रिफंड आपके पिछले साल की जो डिमांड पड़ी हुई थी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर असेसमेंट ईयर एक सेपरेट यूनिक असेसमेंट ईयर होता है। तो पिछले वर्षों में आपकी डिमांड पड़ी थी जिसको आपने ना चैलेंज किया था और आप एक्सेप्ट करके बैठे थे, और ऐसी डिमांड को आप पे नहीं किए थे। तो जब आपका अमाउंट जब रिफंड ड्यू होगा, तो ऐसे में रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डिमांड से एडजस्ट कर लेगा। हो सकता है कि आपको रिफंड ना प्राप्त हो। हालांकि इस प्रकार का कोई एडजस्टमेंट करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक सूचना देता है कि आपकी अमुक वर्षों में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में, असेसमेंट ईयर्स में डिमांड पेंडिंग है, क्या आप अपने रिफंड से उसको एडजस्ट करना चाहेंगे? यदि आप अपनी विलिंगनेस नहीं जाहिर करते तो डिपार्टमेंट आपको रिफंड आपका दे देता है, एडजस्टमेंट नहीं करता है। तो पहली स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति ऐसी हो गई कि आपने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर कराया हुआ है, यानी आपने जो अपने ITR में जो बैंक अकाउंट डिटेल दिया है जिसमें आपका रिफंड आता है, वह अकाउंट गलत है, बैंक का IFSC कोड गलत है, बैंक का नाम गलत है, या उसके अंदर कोई त्रुटि है। तो ध्यान रखिए, यदि आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किए हैं, रिटर्न में सही रिफंड क्लेम किए हैं, तो एश्योर हो जाइए कि ITR में जो आप बैंक अकाउंट परिलक्षित कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, वो बैंक अकाउंट एकदम सही होने चाहिए। पहली बात, उनकी KYC अद्यतन होनी चाहिए। तीसरी बात, उस बैंक अकाउंट को कहीं से किसी ने क्लोज न किया हो, इस बात को भी आप एश्योर कर लीजिए आपने क्लोज न किया हो, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट क्लोज हो गया तो आपका रिफंड बाउंस बैक कर जाएगा। ध्यान रखिए, यदि आपने अपने ITR में गलत अकाउंट नंबर या ओल्ड बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया था और आपका रिफंड प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप अपने बैंक अकाउंट के क्रेडेंशियल को अपडेट करेंगे, KYC के माध्यम से करेंगे, OTP के माध्यम से करेंगे, और जैसे ही आपका बैंक अकाउंट अपडेट हो जाता है आपके खाते में, आपको रिफंड मिल जाता है। तो देखिए, 3 बात हमने बताई। अब चौथी मेन बात बता रहे हैं कि आपको रिफंड क्यों नहीं मिल रहा है। चौथी जो मेन बात है वो ये है कि आपने अपने ITR में जो TDS, TCS या सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स क्लेम किया है, वह आपका जो दावा है वो आयकर विभाग के पास मौजूदा इंफॉर्मेशन से डिफर करता है। यानी कि TDS आपने जो क्लेम किया वो 10 नंबर मैच नहीं कर रहा है। TDS की जो धनराशि है या TCS की जो धनराशि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से मैच नहीं कर रही है। आपने जो एडवांस टैक्स दिया है उसे चालान नंबर आपने गलत कोड कर दिया है। यद्यपि कि फॉर्म 26CS में वो दिख रहा है, फिर भी मशीन प्रोसेस प्राइमा फेसी नहीं करेगी। तो आपको अपने TDS की, अपने TCS की, अपने द्वारा इनकम टैक्स, पेड इनकम टैक्स यानी कि एडवांस इनकम टैक्स और सेल्फ असेसमेंट की सही जानकारी, सिन नंबर, बिन नंबर, जो भी सही है वो दाखिल करनी पड़ेगी
ऑनलाइन माध्यमों से आपको सूचना देनी पड़ेगी रिटर्न में, तभी आपका रिटर्न प्रोसेस होगा और रिफंड आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिए। एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, मृतक आश्रित की स्थिति में यदि फाइनेंशियल ईयर में एसएससी की डेथ हो जाती है तो उस केस में कदापि आप उसका रिटर्न उसकी डेथ के बाद उसके नाम से न फाइल करें, बल्कि जो घर में सक्सेसर नियुक्त हुआ है मृतक का या जो आश्रित है, जो सीनियर मोस्ट पर्सन है, पहले वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपनी सारी जानकारी दर्ज कराए, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करा दे, बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड करा दे। तत्पश्चात जो मृतक का जो आश्रित है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में मृतक का रिटर्न लीगल ईयर के कैपेसिटी में फाइल करे, और यदि कोई रिफंड बनता है तो वह रिफंड आयकर विभाग लीगल ईयर के खाते में त्वरित रूप से क्रेडिट कर देता है। आज इस वीडियो में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि रिफंड कब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हजारों लाखों लोगों की यह कंप्लेन रहती है कि आयकर विभाग रिफंड नहीं देता है, टाइम से नहीं देता है या गलत देता है। तो यदि आपने विवरणी सही फाइल की है, सही रिफंड क्लेम किया है या दावा किया है, तो आपका रिफंड अब जैसा कि संज्ञान में वित्त मंत्रालय ने लाया है कि बहुत ही कम पीरियड में, बहुत ही कम अवधि में, अब तो घंटों में भी आपका रिटर्न प्रोसेस होकर आपको रिटर्न रिफंड का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो जो एवरेज टाइम बनता है वो पहले 90 दिन आता था, वो रिड्यूस होकर लगभग 10 दिन के आसपास हो गया है। तो आपको बहुत जल्दी आपके अकाउंट में रिफंड क्रेडिट हो जाता है यदि आपने अपना रिफंड का दावा सही से किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इनकम टैक्स और जीएसटी में नित्य नई जानकारी लेने के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। और हाँ, फिक्स माई टैक्स ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए, या www.fixmytax.in वेब पेज पर जाकर आप अपनी इनकम टैक्स, जीएसटी, व्यापार और पेशे से संबंधित समस्त समस्याओं का हल प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।